छोटे जो कार्यक्रम में कुछ चीज़ें दरबार ने आपके लिए बनाई। जैसे आप दीक्षा लेने के बाद आप जप करते हैं, मंत्र को अपने सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं, तो एक कष्ट आपके सामने संकट आता है, आप जाप करते हैं, दाहिने हाथ से माला जाप करते हैं। मंत्र सिद्ध कब होता है कि 1.25 लाख आपने जप कर लिए, तो उसका दशांश आपको हवन करना होता है। दशांश माने 12,500 बार मंत्र का जप करके जब करेंगे, 1.25 लाख जप कर लिया, और उसके बाद 12,500 बार आपको गुरिया सरकानी है, एक एक मंत्र। तो आपने अगर मंत्र जाप अपनी गुरिया सरकाई तो दाहिना हाथ आपका बिजी है, तो हवन कैसे करेंगे आप? आहुति देनी है आपको। फिर आपको संकट है कि आप कहाँ से आहुति के लिए सामग्री तैयार करें, कैसे करें, वो भी एक संकट है। तो दरबार ने आपके उस संकट को हल किया है कि आप ना माला सरकाते रहें और आपका हवन चलता रहेगा, आराम से चलता रहेगा। तो उसके लिए यहाँ कुछ ये बनाया गया है, आपको दिखा देते हैं। खोलो, ये खोलो, ये भी खोलो, ये भी खोलो, खोलिए, खुला है। ये इस तरह का एक जुगाड़ बनाया गया आपके पास, और आपको बाहर शॉप एक नई बनाई गई, इसी के लिए विशेष बनाई गई है। इसमें बने हैं, इसमें 4 अगियारी के कप हैं। ये जो है अगियारी के इसमें कप हैं, इसमें 4 कप रहते हैं, ठीक है, इसमें 4 कप रहते हैं। और ये कप रहते हैं इसमें, ये सब बिल्कुल फिल है, इसमें सब कुछ तैयार है मामला, इसको कुछ भी करना नहीं है। और कहाँ छोटा वाला? नहीं, डिब्बा, इसका डिब्बा, ये इसमें 1 कप रहता है, ये सिंगल है, ठीक है ना, ये सिंगल है इसमें, जिसमें 1 कप रहता है इसमें। तो 1 कप का भी है जुगाड़, अगियारी बोलते हैं इसको, सिद्ध अगियारी। इसके अंदर ऐसे पैक रहता है, तो इसको निकाला, और इसका बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको आगे संकट आएगा उसका, इसका हल है। ये मेरे ही द्वारा बनाया गया है, और बाबा और माँ के निर्देशन में बना हुआ है, और ये सिद्ध है। इसमें से मटेरियल भरा है, लेकिन बाहर ये गिरा है जो कुछ चाहिए, ये पूरा मटेरियल है इसके अंदर। ये आपको अलग से कुछ नहीं लाना है, अलग से कुछ नहीं डालना, पूरा बना हुआ है, और इसमें ऐसे पड़ा रहेगा, ये पूरा पड़ा हुआ है। और ये जो है इसका छोटा सा हवन कुंड है, ये भी दरबार ने बनवाया स्पेशली आपके लिए। ये हवन कुंड है, इसमें रखा है ताकि नीचे गर्म ना हो, चिपका हुआ है, ये अलग मिट्टी का बना हुआ है, तो इसी में इसको रख देना है। इसको ऐसे इसमें रख दिया, ऐसे सिंपल। और इसमें किनारे से जरा सी अग्नि दिखाई माचिस से, हल्का सा जल जाए, जरा सा, फिर ये बंद नहीं होगा, फिर ये सुलगना शुरू होगा, जलाया जाए, दिखाया जाए कैमरा। ये एक जब आप घर में जलाएंगे तो ऐसा आपको लगेगा कोई बिगाड़, हवा जला नहीं, इधर जला दो ना पीछे, वो दिखा दो कैमरे में दिखा दो। नहीं ऐसे जरा सा हम ये जला देंगे, अरे हम हवा में जला देंगे। तो हल्का सा जलाएंगे, मतलब माचिस से जरा सा लाइटर से जलाएंगे, 1-10 सेकेंड, तो ये आग पकड़ लेगा, और आग बुझा देनी है, फिर सुलगना चालू होगा। और ये कम से कम 1.5 घंटे चलेगा, 1.5 घंटे ऐसे चलेगा कि अगर कोई आएगा आपके घर में तो उसको वो कहेगा कि हवन हुआ है क्या घर में, तो
तो वो फीलिंग उसको आएगी कि हवन हुआ है, आपको खुद ही लगेगा। आप घर से बाहर निकलो फिर अंदर आओ, घर में लगेगा हवन हुआ है। ऐसा दिन भर फीलिंग सबको होती रहेगी, हवन हुआ है घर में कोई बड़ा। और पूरा घर आपका ऐसे धुएं से भर जाएगा कि हर चीज़ आपको घर की साफ साफ नहीं दिखेगी, लेकिन आंखों में धुआं बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप भयंकर धुएं के बीच बैठे रहिए। अब ये कार्यक्रम चालू हो गया, सुलगना चालू हो गया। ये बिल्कुल बम की तरह जैसे सुलगता है ना, बम में आग लगाओ सुलगता है, ऐसे ये। लेकिन ये दूसरा बम है, ये बाबा का बम है, बम बम वाला बम, धड़ाम वाला नहीं है। अब ये ऐसे ही धीरे धीरे जलते जलते, हल्की सी अग्नि है, ये जलते जलते जलते, और ये 1.5 घंटे तक ये लगभग ऐसे ही चलता रहेगा। इससे बहुत धुआं निकलना शुरू होगा। अब यहाँ रख देंगे, आप देखेंगे इसको। तो पूरा एक हवन जैसा। अभी इसकी पूरी सुगंध पूरे हॉल में आएगी, पूरे हॉल में। तो ये आप जला दें। तो जब आपके सारे जप हो गए, अब आपको दशांश सिद्ध करना है अपना मंत्र। तो इसको जला दिया, आराम से रख दिया मंदिर में अपने, और माला लेके अपनी इसी के सामने बैठ गए और अपना मंत्र जप करना, सिद्ध करना शुरू किया। तो बड़े आराम से आपकी माला आपके हाथ में, दाहिने हाथ में है, आपकी माला आपके हाथ में है, और आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। तो ये सिद्ध अगियारी है। ये बाबा और माँ के द्वारा जैसे हवन सिद्ध है, ऐसे ये अगियारी भी सिद्ध है। ये सिद्ध अगियारी आपको जला करके अपना साधना कर सकते हैं, उसके लिए भी है। आप शनिवार शनिवार अपने घर में कर सकते हैं, या आपका कोई व्यापारिक केंद्र है, वहाँ पर अपना आपको कोई व्यापार है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं आप किसी विशेष दिन में, या आपकी क्षमता अगर हैसियत है तो रोज़ कर सकते हैं। हवन जैसा माहौल होगा। ये जलने का मतलब है कि दरबार पूरा आपके घर पहुँचता है। ये जला और दरबार आपके यहाँ उपस्थित, एक चक्कर दरबार का ज़बरदस्त होता है। तो चाहे आपका व्यापार का स्थान हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का कोई केंद्र हो, चाहे आपके घर का मामला हो, आपका कोई अस्पताल वगैरह हो, कोई भी संस्थान आपका हो, वहाँ ये जला सकते हैं। तो ऐसा लगेगा पूरे संस्थान में कोई एक हवन हुआ है बड़ा सा। एक अनुभूति होगी आपको, जो अनुभूति कर सकते हैं उनको जो अनुभूति होगी, कॉपी में लिखोगे सबको बताना कि कैसी अनुभूति हुई। आपका पूरा शरीर, पूरा मन, पूरा जीवन एकदम शांत और पवित्र हो जाता है। आप उसको फील कर पाएंगे, एकदम शांति, गंदगी सब बाहर। तो ये एक अद्भुत चीज़ है। उन्हीं के लिए है जो दरबार के सभी नियम पूरे कर चुके हैं, उनके लिए है। जिनके 9 हवन हो गए, ब्लैक मैजिक कट गया, और जिनका स्मृति चिकित्सा अपनी कर ली, ये उनके लिए है। इसको वो लोग बिल्कुल न करें जो लोग अभी हवन की प्रक्रिया में हैं, अभी हवन कर रहे हैं, शुरू किया है, हवन करते जा रहे हैं, अभी 9 हवन पूरे नहीं हुए हैं, तब तक इसको नहीं करेंगे। नहीं, ये बहुत मारता है। ये मारेगा कम, घसीटेगा ज़्यादा। मार मार के तोड़ तोड़ के हड्डी तोड़ देगा घरों में। ठीक है, तो इसको कृपा करके इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो प्रक्रिया दरबार की पूरी करने के बाद 9 हवन, फिर इसको आप अपने घरों में सभी जगह, क्योंकि आप पूरी तरह शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो फिर ये कर सकते हैं। ये आपको आनंद देगा, आपकी साधना में आपको बढ़ाएगा। ये बहुत ही अद्भुत, पवित्र और सिद्ध है, जैसे हवन सिद्ध है। तो इसको बोलते हैं सिद्ध अगियारी। बाकी लोग जो दरबार की प्रक्रिया कर रहे हैं, उन्हें सामान दरबार से चाहिए, तो उसके लिए 3 चीज़ें अलग हैं। वो इसमें भी छोटे छोटे कप हैं, छोटे हैं थोड़ा, वो जला सकते हैं रोज़। ये कोई भी कर सकता है, जिन्होंने अभी हवन नहीं किए वो भी, जो हवन कर रहे हैं वो भी, जो कर चुके वो भी, ये सब के लिए है। ठीक है, ऐसे ही इसको खोला है क्या है? ये खुला है। हाँ, ये छोटे छोटे से कप हैं, इनमें भरा है मटेरियल। ये भी कर, ये कोई भी कर सकता है, ये वाले। ठीक है, बिल्कुल, ये भी ज़बरदस्त है। बस उसको डालना है, उसमें डाल, और क्या है उसमें डाल दो।
ऐसे ये स्टिक है, इसे है, ये बड़ी बड़ी स्टिक है, ये बिल्कुल हैवी हैवी हैवी। ये और है गोल्डन, एक गोल्डन, ये स्टिक है, इसमें 10 स्टिक रहती हैं। ये जला सकते हैं आप डेली, कोई भी कर सकता है, चाहे हवन प्रक्रिया में करा हो, अभी हवन किया हो चाहे ना किया हो, चाहे नमन कर रहा हो, सब कर सकते हैं लोग। बाकी हवन नहीं कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं या हवन की प्रक्रिया कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगियारी जो मैंने बताई पहले दिखाई, वो केवल वही लोग करेंगे जिनके 9 हवन हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। ये बाकी 10-10 के पैकेट हैं, ये भी बहुत बढ़िया है, ये सुगंधित हैं, ये दरबार के हैं, ये भी सिद्ध हैं, ये भी आपको आनंद देंगे। और ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें, हाँ, तो इसमें सिंगल पीस भी है और 4-4 पीस के भी हैं, 10 पीस के भी हैं, 10-10 पीस के भी हैं। तो ये आप लोग अपने काम में ला सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। और ये ऐसा है कि विदेश भी ले जा सकते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हवाई जहाज पे, आपके एयरपोर्ट पे इसको कोई रोके। इसी तरह कुछ हवन बनाए गए हैं, और जैसे आप लोग 9 हवन करके आते हैं, फिर आपके तमाम कार्यक्रम होकर के सारे आप अच्छे हो जाते हैं, या कोई घर में परिवार में आपके असाध्य रोगी, कैंसर का है, एड्स का है, या और भी लकवा मारा हुआ है, कोई भयानक कष्ट है और मानसिक रोगी हैं, तो उसके लिए एनर्जी अब कम पड़ती है आपकी, तो उसके लिए कुछ हवन बनाए गए, वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो वो अपना एक कर लिया, दरबार आए, और जब चिकित्सा होती जिस समय, उस समय आपसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तो हम दरबार की ओर से एनर्जी खर्च करके आपको स्वस्थ करते हैं तमाम रोगों में। आप देखते हो, लकवा मारा आदमी आता है, तुरंत खड़ा हो गया ठीक, घुटने तुरंत नए हो जाते हैं, जो खड़े उठ बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, जहाँ दरबार उनके घुटने बदल देता है, उठक बैठक मारने लगते हैं फटाफट, एकदम हंसते हुए कि नए घुटने हो गए, घुटने ही बदल गए, तमाम शरीर के अंग बदले जाते हैं। दरबार देखता है, आपको परिकथा जैसा लग सकता है दूसरों को, आपको क्या नहीं लगेगा, आप तो दरबार से जुड़े हो, दूसरों को लगेगा कोई परिकथा चल रही है, लेकिन जिसके साथ होता है, जो अनुभव करता है, वो जानता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ होते हैं। तो उसके लिए जब एनर्जी की कमी होती है, तो वो छोटे से कुछ हवन है जो एक दिन प्रोसेस होता है, वो अपना करके 2-4 घंटे में और एनर्जी गेन करता है, फिर आता है तो पूरी तरह से स्वस्थ होता है। जब पूरा चिकित्सा का दल आपकी चिकित्सा करता है, तो वो उस एनर्जी से जो आपने बाद में किया, उससे आपका ट्रीटमेंट होता है, बहुत तेज़ी से आप ठीक होते हैं। ये दरबार प्रार्थना से चलता है, आपकी प्रार्थना की शक्ति, आपकी संकल्प की शक्ति से चलता है। आप जो हवन करते हैं उससे जो एनर्जी बनती है आपके पास, पुण्य इकट्ठा होता है, उससे चलता है। आपको दरबार देता है रुद्राभिषेक के पुण्य, आपको श्री विष्णु सहस्रनाम के पुण्य देता है। ये सारे पुण्य आपको इसलिए देता है ताकि आप ये गरीबों की हाय है वो नष्ट हों, आपके जो श्राप हैं श्राप कटें, काल सर्प दोष है वो कटे, है ना। पितरों की मुक्ति के बाद ये जो तमाम चीज़ें रह जाती हैं वो साफ हो के आपके पूरा डीएनए का ऊर्जा पथ एकदम शांत आनंददायक, आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है, घर जैसा आपका दरबार जैसा घर बन जाता है, जहाँ आप काम करते हुए लगता है हम दरबार में हैं, ऐसी फीलिंग हो जाती है। दरबार आपकी मांस मदिरा पीने की इच्छा छीन लेता है, कठिन काम है कुछ लोगों के लिए, उनको बड़ा मज़ा आता है खाने पीने में, लेकिन छीन जाता है। बच्चों का बेचारों का मोबाइल छीन जाता है, मोबाइल बेचारे नहीं चला पाते, दरबार उनकी इच्छा छीन लेता है मोबाइल चलाने की। तमाम चीज़ें ऐसी आपकी गंदगी हैं जो दरबार खींच लेता है और आपको उनसे मुक्त करता है। लेकिन होता कैसे है? आपकी आस्था के दम पे, आपकी श्रद्धा के दम पे, आपके विश्वास के दम पे। और जो आप हवन के पुण्य अर्जित करते हो, हवन करते हो, उससे पुण्य बनते हो, शक्ति बनती है, वो आपके पास रहती है, आपके डीएनए की ऊर्जा पथ में रहती है। जब भी आपके कोई कष्ट होते हैं, उसी हवन के पुण्य के द्वारा आपके वो कष्ट दूर होते हैं। कोई इसमें चमत्कार और कोई रहस्य नहीं है, आप ही के किया हुआ आपके सामने रहता है और आपको तमाम पिछले जन्मों के तमाम कष्टों से छुटकारा दिलाया जाता है। आप डेली देखते हो तमाम लोग पिछले जन्म जुड़े रहते हैं, तोड़ना, काटना, पीटना, कैसे हत्या हुई थी, वो हत्या का कष्ट इस जीवन में शरीर में दिखता है। अगर किसी के पेट में गोली मारी गई है तो इस जीवन में भी पिछले जन्म में अगर मारी गई, इसे मरा है आदमी, तो इस जन्म में उसको वहीं पे कष्ट रहेगा जहाँ गोली मारी गई, और तड़पता रहेगा हमेशा। डॉक्टर इलाज करते रहेंगे, ठीक नहीं होगा। दरबार क्या करता है? पिछले जन्म में उसको जहाँ गोली मारी गई वहाँ से घटना को हटा देता है,
कट, जैसे फिल्म का डायरेक्टर करता है ना, एडिट करा देता सीन, कट, तो कट हो गया, वो कहता अब हमें कोई कष्ट नहीं। तो ऐसे वो, लेकिन आपकी ऊर्जा के दम पर ही होता है, जो आप में ऊर्जा होती है। बीच में मैं देखता हूँ रोज 4 से 10 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी हम चाह करके चिकित्सा नहीं पूरी कर पाते। हम देखते हैं, सब बच्चे देखते हैं दरबार के सारे, कि उनमें ऊर्जा की कमी रहती है। उन्होंने हवन किए होते हैं, न उनके जितने कार्यक्रम किए, इतने कष्ट रहते हैं, निपटते निपटते हवन के पुण्य उनके टिमटिमाते रहते हैं, टिम 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 करते रहते हैं, है ना। अभी जैसे सुन रहे होंगे अग्रवाल जी हैं मथुरा के, उनकी पत्नी को कैंसर था, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, उतार दिया वेंटिलेटर से, घर ले जाओ, अब ये ख़त्म, 2-4 दिन की मेहमान, है ना, वो ले गए। उन्होंने संपर्क किया, तो हमने कहा भाई, दरबार ने देखा कि एनर्जी उनकी टिमटिमा रही है, न होने वाली, कुछ है बचा नहीं है कि वो कैंसर झेल सके। आपके जो कर्म भोग हैं इतने भारी हैं कि हवन के पुण्य संभाल नहीं पा रहे, उनको भोग बढ़ गए हैं, हवन का पुण्य आपका थोड़ा बचा हुआ है, भोग भारी पड़ रहा है, तो कष्ट हो रहा है, इसलिए श्राप ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि तत्काल आकर के 1 डे वाला हवन करिए, सेम डे वाला, जैसे इब्राहिम भाई ने किया, सेम डे लोग कर रहे हैं, रोज डेली करते हैं, बुकिंग करानी पड़ती पहले से। तो उन्होंने आकर के सुबह 4 बजे आ गए, उन्होंने आकर के 1 डे हवन किया। पत्नी उनकी बिल्कुल बेहोशी में थी, कोमा में, इधर उन्होंने हवन किया, उधर कोमा से बाहर आ गई तुरंत। वो कैंसर उनका पूरा ब्रेन में चढ़ चुका था, आँख की रोशनी जा चुकी थी, आँखों की रोशनी चली गई, बोल रही नहीं थी, कोई समझ सेंस थी नहीं। जैसे किया, जैसे उनके हवन के पुण्य उनके पास आया, वैसे ही वो कोमा से फट से बाहर और बातें करने लगी, है ना। तो अभी उनकी चिकित्सा चली, जिंदा है, दरबार देख रहा है, वो जिंदा ही रहेंगी, जिनको डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ। डेली मैंने उनसे कह रखा कि मुझे सुबह और शाम रिपोर्ट चाहिए, वो डेली सुबह और शाम हमको रिपोर्ट देते हैं पत्नी की। ठीक है, घर में है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कष्ट हैं, वो होने आवश्यक हैं, कष्ट चले जाएंगे तो कोमा में चली जाएंगी, है ना। होते 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 तमाम चीज़ें दरबार देखता है तो बताता है। तो वो हवन ही बनाए गए ताकि, जैसे 1 दिन वाला हवन है, काफ़ी महंगा पड़ता है, हर आदमी की क्षमता नहीं है कर सके, तो इस तरह के बनाए गए कि एनर्जी अगर कम पड़ती है तो आप थोड़े पैसे खर्च करके उसको करके 2-4 घंटे में, और एक एनर्जी आपको बड़ी एनर्जी प्राप्त हो जाती है, उससे आपके रोग और दोष समाप्त होते हैं। तो आपके भोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और पुण्य आपके भारी पड़ जाते हैं, उससे आपके कष्ट चले जाते हैं। तो ये सब दरबार ने सब प्रक्रिया जो सूक्ष्म जगत की है, वो प्रक्रिया समझते हुए सब चीज़ें डिजाइन की हैं ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। डॉक्टर आपको तमाम ठगते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रोग क्या है, चिकित्सा करते रहते हैं, रोग का पता नहीं, चिकित्सा चालू है उनकी, नाम दे दिया लंबा, एक लंबा नाम दे दिया, इतना लंबा कि खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं नाम कहाँ ख़त्म होगा पता नहीं। पूछो इलाज है, नहीं इसका इलाज अभी तक नहीं बना है। तो क्या करें डॉक्टर साहब, ये दवा खाओ। अबे काहे की दवा दे रहे हो भैया, जब इलाज ही नहीं बना। बिल्कुल कोरोना वाला काम, दवा कोई बनी नहीं कोरोना की आज तक, टीका बन पाए बड़ी मुश्किल से, दवा कोई नहीं बनी। इलाज चल रहा अस्पतालों में, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ बिल बन गए लोगों के, वहीं बिक गए बेचारे, घर मकान खेत वहीं बिक गए, और वो अस्पताल में मर गए, वो अस्पताल में मर गए, ठीक भी नहीं हुए। क्यों? इलाज तो है ही नहीं, दवा तो बनी नहीं। लेकिन जो दरबार के भक्त हैं, दरबार ने अपने दरबार के भक्तों को पूरा पूरा जिंदा रखा, एक भक्त को मरने नहीं दिया, जिसके पूरे कार्यक्रम हो गए। पूरे कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन रहते थे, किस भक्त को क्या समस्या, तुरंत ऑनलाइन ठीक करते थे। अस्पताल जाओ, तुरंत देखो ऑक्सीजन कम हो रही है, तुरंत बढ़ाओ, ऐसे करके मैनेज करके तमाम लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे जो उस कोरोना काल में दरबार से ठीक हुए हैं और ठीक हैं, कोई कष्ट नहीं। तो ये आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा उसी पे होता है, इसमें कोई जादू टोना, कोई चमत्कार, कोई रहस्य नहीं है, सब वैज्ञानिक तरीके से है। आप बाबा माता से लौ लगा के रखते हैं तो आपको बाबा माता सीने से चिपका के रखते हैं, इतना सूत्र है, यही सूत्र है। तो चलिए अब आगे कार्रवाई की जाए, नहीं तो बातें तो बहुत करते रहेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो अगियारी है, सिद्ध अगियारी, ये आप चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं घर में अगर क्षमता है, अपने संस्थानों में कहीं भी, और चाहें तो आप इसको शनिवार कर सकते हैं अपने घर में, या पूर्णिमा महोत्सव में कर सकते हैं, कैसे भी कोई आपके यहाँ
ओकेज़न है, कोई उत्सव है, कोई कार्यक्रम है, तो आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे खुशी कर सकते हैं। पूरा घर खुशनुमा माहौल, पूरा ऐसा लगेगा जैसे दिव्य हवन हुआ है। आपको याद आएगी कि आपने हवन किए ना, वही आपको याद आएगा कि हवन हुआ है घर में, उससे ही बढ़िया आपको लगेगा, सबकी फीलिंग बदल जाएगी। तो ये उसके लिए समझ गए होंगे। बाकी जो और सामग्री है उसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये सिद्ध अगियारी केवल वही यूज करेंगे जिनके 9 हवन पूरे हो चुके हैं, वो लोग करें। 9 हवन हो गए हैं वही प्रयोग करें इसका, अन्यथा नहीं करें। हरिहर।